राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। आपकी कुशलता की कामना मैं हमेशा श्री राम से करती रहती हूँ। आज मैं आपको आर्थराइटिस में होने वाले दर्द से कैसे लाभ पाएं, इसके लिए मैं एक सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी, जिसके करने से आप गठिया के दर्द में या आर्थराइटिस के दर्द में राहत पा सकते हैं। जैसे हमें घुटनों में दर्द रहता है या इधर जो है एड़ियों के पास दर्द रहता है या पंजों में दर्द रहता है, तो उसके लिए हमें एक सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि हम इस दर्द से छुटकारा पा सकें। यदि हमें चलने में दिक्कत हो रही है, हम चल नहीं पाते हैं, घुटना हम उठा नहीं पाते हैं, पैर हम उठा नहीं पाते हैं, तो हाथों की हथेलियों की मदद से भी हम यह सूक्ष्म प्राणायाम कर सकते हैं। तो करिए यह पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। पैरों को फैला लीजिए, दोनों हाथ साइड में रख लीजिए और अब एड़ी को उठाइए और अंगूठे पर रखिए ऐसे। एक, फिर घुटने पर लाइए, दो, फिर अंगूठे पे लाइए और फिर जमीन पर रख दीजिए। ऐसे ही दूसरे पैर को उठाइए, दूसरी पैर की एड़ी को अंगूठे पर लाइए, फिर मोड़ते हुए घुटने पर लाइए, फिर अंगूठे पर लाइए और फिर जमीन पर रख दीजिए। जैसे इस प्रकार देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, दो, एक। अब दूसरे पैर से, एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, दो, एक। इसको जो गिनती की संख्या है, इसको आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। घटाना तो नहीं है, घटाना तो बहुत कम है वैसे ही, इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो फिर से देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, दो, एक। अब दूसरे पैर से, एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, दो, एक। इसको आप 5 मिनट भी कर सकते हैं। अब हम दोनों हाथों की उंगलियों को, हथेलियों की उंगलियों को ऐसे बांधेंगे और घुटना मोड़ेंगे। घुटने पर ऐसे इन उंगलियों को रखेंगे और यह पैर सीधा करते हुए अंदर जांघों की तरफ ले जाएंगे। जैसे देखिए, एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, दो, एक, एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, दो, एक। देखिए, आप घुटने का मूवमेंट हो रहा है। यदि आपको इसको उठाने में दर्द होता है या उठ नहीं पाता है, तो इसको धीरे धीरे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे चलाने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे मूवमेंट करने की कोशिश कीजिए, तो आपका घुटना कुछ ही दिनों में अच्छे से काम करने लगेगा और दर्द भी कम होगा। अब दूसरे पैर को ऐसे ही उंगलियों को जोड़ करके घुटने के पास रखेंगे और जांघों की तरफ लेके आएंगे। जैसे सीधा कर लीजिए, एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, दो, एक, एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, दो, एक। ये है। अब इन दोनों उंगलियों को ऐसे जोड़ेंगे और घुटने के नीचे रखेंगे, पैर सीधा करेंगे और फिर इसको जांघों की तरफ लेके आएंगे। एक, दो, तीन, चार, चार, तीन, दो, एक। फिर से देखिए, सीधा, एक, दो,
3 4, 4 3 2 1। अब धीरे से सीधा कर देंगे। अब इन दोनों उंगलियों को जोड़ते हुए नीचे घुटने के नीचे ये हथेलियों को रखेंगे और पैरों को सीधा करते हुए नीचे जांघों तक लाएंगे। 1 2 3 4, 4 3 2 1। फिर से देखिए, 1 2 3 4, 4 3 2 1। दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। अब दोनों हथेलियों को उंगलियां जोड़ते हुए ऐसे घुटने के नीचे लाएंगे और घुटने को क्लॉकवाइज 4 बार घुमाएंगे। 1 2 3 4। फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4। फिर से देखिए, 1 2 3 4, 4 3 2 1। पैर सीधा कर लेंगे, झटका नहीं देना है, धीरे धीरे आराम से यह सूक्ष्म व्यायाम करना है। अब दूसरा पैर, 1 2 3 4, 4 3 2 1। फिर से देखिए, 1 2 3 4, 4 3 2 1। इस तरह से हम ये पैरों के जो सूक्ष्म व्यायाम है इसको 5 से 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी आपकी शारीरिक सामर्थ्य हो उतना आप इसको कर सकते हैं और प्रतिदिन करें, जिससे कि हमारे ये जो पैरों की नसें हैं, जो घुटने हैं, जो जोड़ हैं, इनमें लचीलापन आ सके और हमारा आर्थराइटिस या गठिया ठीक हो सके। बहुत लोगों के पैरों की उंगलियों में भी दर्द रहता है, एड़ियों में भी दर्द रहता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो पैरों की उंगलियां हैं इसको नीचे ऊपर करेंगे। जैसे 1 2 3 4, 4 3 2 1, यानी कि ये उंगलियों का मूवमेंट करेंगे, उंगलियों को हम सक्रिय करेंगे। 1 2 3 4, 4 3 2 1। यदि यहाँ इन जोड़ों में दर्द रहता है तो उसके लिए हम इस तरह का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इन पंजों को नीचे लाना है बलपूर्वक। 1 2 3 4, 4 3 2 1। फिर से देखिए, 1 2 3 4, 4 3 2 1। इस तरह से हमें इसको अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। गिनतियों की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। अब इन दोनों जोड़ों को, इन पंजों को हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे 1 2 3 4, 4 3 2 1। फिर से देखिए, 1 2 3 4, 4 3 2 1। ये इस तरह से हम पैरों का सूक्ष्म व्यायाम यदि प्रतिदिन करेंगे, नियमित रूप से करेंगे, तो निश्चित ही हमारे
इन पैरों की जो समस्याएं हैं, पैरों की जो दुखन है, पैरों में जो दर्द होता है, मांसपेशियों में जो दर्द होता है, इससे अवश्य ही छुटकारा मिलेगा। लेकिन करना है इसको नियमित रूप से। जैसे मैंने पहले सूक्ष्म व्यायाम घुटने का बताया था, ये 1 2 3 4, यदि आप ऐसे नहीं रख सकते हैं तो आप अपने हाथों की मदद से इसको ऐसे रख सकते हैं। 1 2 3 4, धीरे धीरे। बहुत दर्द होता है, जिनके उठाया नहीं जाता, उनके लिए ये इस तरह से कर लेना चाहिए। मेरे भी 3-4 साल तक आर्थराइटिस से मैं बहुत परेशान थी और मेरे से ये घुटना उठाया नहीं जाता था। मैंने भी शुरू में ऐसे उठा उठा करके ही किया था और अब अब ऐसे अपने आप ही करने लगी हूँ। 1 2 3 4 4 3 2 1, इस तरह से मैं ये प्राणायाम नियमित रूप से करती हूँ और ईश्वर की कृपा से मैं स्वस्थ रहती हूँ। अब आर्थराइटिस का दर्द भी अब नहीं रहता है, अच्छे से चल पाती हूँ। पहले डॉक्टर ने मुझे जमीन पर बैठने के लिए भी मना कर दिया था। तो आप भी करिए यह प्राणायाम और इससे अपने गठिया में, आर्थराइटिस में लाभ उठाइए। पैरों को खोल लीजिए और इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जैसे 1 2 3 4 4 3 2 1, फिर से देखिए क्लॉकवाइज 1 2 3 4, एंटी क्लॉकवाइज 4 3 2 1। इसको आप घटा बढ़ा सकते हैं अपनी शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार। आप 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक इस सूक्ष्म व्यायाम को आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 3 2 1। धन्यवाद।